तो चलिए स्टूडेंट, अब प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग 4.2 सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 4.2 क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टेक्स्ट बुक आई होप आपने भी जो है ओपन रखा होगा। यहाँ लिखा है कि चेतना स्टोर्स पेड टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,000 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ परचेस। 1,05,000 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ परचेस है, मतलब वो ये आईटीसी है ना, क्योंकि परचेस करते टाइम जो हम टैक्स देते हैं उसको आईटीसी बोलते हैं। फिर आगे लिखा है एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ रुपीज़ 1,22,000। कितना है? 1,22,500 रुपीज़ जीएसटी कलेक्ट किया है इन्होंने, है ना। तो यानी ये आउटपुट टैक्स होगा, क्योंकि जो सेल करके कलेक्ट करते हैं टैक्स वो आउटपुट टैक्स होता है, और जब परचेस करते टाइम हम टैक्स देते हैं वो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसलिए उसको आईटीसी कहते हैं। अब आपको बोला गया है यहाँ पर आगे कि एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1st जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017 फाइंड द जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर्स। तो इन्होंने कितना जीएसटी पे किया है वो हमको मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे? जीएसटी पेएबल कैसे फाइंड करेंगे? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर देते हैं। आउटपुट टैक्स को में से इनपुट टैक्स को माइनस कर देते हैं। तो 1,22,500 रुपीज़ ये आउटपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स कितना है? 1,05,000 रुपीज़ है ना। दोनों में से माइनस करेंगे तो 22,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा ही क्वेश्चन का सोल्यूशन था ये, बहुत ही सिंपल और आसान। क्योंकि इस चैप्टर्स के ना क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो सारा काम आपका आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ बोला गया है नज़मा इज़ अ प्रोप्रिएटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। एक जो है कारोबारी है ये, और इनका खुद का जीएसटी नंबर है, और शी हैज़ पेड जीएसटी ऑफ रुपीज़ 12,500 रुपीज़। देखो इन्होंने पे किया, यानी आईटीसी है। कितना पे किया है? 12,500 रुपीज़, 12,500 रुपये इन्होंने पे किया है। She has paid GST of रुपये 12,000 and collected 14,000. Collected means यानी आउटपुट टैक्स है। Collected 14,750 रुपीज़, इतना इन्होंने कलेक्ट किया है ऑन सेल यानी बेचकर। What is the amount of ITC to be claimed? ITC कितना होगा? What is the amount of GST payable? देखो सामने लिखा है, जब परचेस करते टाइम जो टैक्स दिया इन्होंने वो है आईटीसी, जो था 12,500 रुपीज़। अब जीएसटी पेबल हमको मालूम करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे जीएसटी पेबल इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स आपको माइनस करना होगा। तो ये हो जाएगा 14,750 रुपीज़ में से आप 12,500 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2,250 रुपीज़। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल और इजी, इतना ही सोल्यूशन है बस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आमिर एंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ 3,800 रुपीज़। आमिर एंटरप्राइजेस शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, है ना। इन्होंने जीएसटी पे किया है। कितना पे किया है? यानी इनपुट टैक्स इनका पे किया है ना इन्होंने एट द टाइम ऑफ परचेस। कितना? 3,800 रुपीज़ है ना, इतना है। ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स। अब यही बॉटल जो उन्होंने खरीदा है चॉकलेट सॉस बॉटल, वो अकबरी ब्रदर्स को दे दिया है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अकबरी ब्रदर्स, है ना, अकबरी ब्रदर्स लिख देता हूँ। और इन्होंने कितने में सेल किया है? 41, है ना, अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 4,100। तो इन्होंने आउटपुट टैक्स इनका क्या रहेगा? वो रहेगा 4,100। तो इन्होंने परचेस किया है ना आमिर एंटरप्राइजेस से चॉकलेट सॉस बॉटल, तो इनका आईटीसी क्या रहेगा? जो इनका आउटपुट रहेगा वो इनका आईटीसी रहेगा। कितना रहेगा? 4,100 रुपीज़। आगे क्या बोला है? मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड जीएसटी ऑफ 4,500। अब इन्होंने भी जो है आगे मयंक फूड कॉर्नर को दे दिया है, मयंक फूड कॉर्नर, है ना, ये लिख दिया।
अब इन्होंने परचेस किया इनसे, तो इनका आईटीसी क्या रहेगा, जो इनका आउटपुट रहेगा, क्योंकि इन्होंने इनको बेचा है ना, तो जो बेच देते हैं या सेल करते हैं, तो सेल करके जो टैक्स कमाते हैं उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। कितना 4500 बोला गया क्वेश्चन में हमको, है ना। तो और इन्होंने परचेस किया है वो, तो 4500 इनका रहेगा। अब ये लास्ट में तो किसी को दे नहीं रहे, ये तो खुद खा ले रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, हजम कर ले रहे हैं, है ना। तो ये लास्ट ऑप्शन होगा। अब हमको क्या करना है, जीएसटी पेबल मालूम करना है। क्या बोला आगे इसमें, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज, हर स्टेज में। आमिर एंटरप्राइजेज ने सबसे पहले चॉकलेट सॉस बॉटल जो है परचेस की, फिर उसको बेची अकबरी ब्रदर्स को, फिर वो उन अकबरी ब्रदर्स ने आगे सेल किया मयंक फूड कॉर्नर को। तो ये आपने डेटा लिख दिया और बोला गया कि ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस पेबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मालूम करना है। तो सबसे पहले आप जीएसटी पेबल मालूम करेंगे। जीएसटी पेबल कैसे मालूम होता है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर देते हैं। तो आउटपुट कितना है 4100 रुपीज़, और ये कितना है 3800 रुपीज़। कितना बचा 300 बचा, 300 रुपीज़, है ना। अब ये तो जीएसटी आया ना आपका, हमको क्या बोला है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मालूम करना है, जो कि दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन वो जीएसटी के हाफ होते हैं। तो हम जीएसटी का क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 300 का डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 150 रुपीज़ आ जाएगा। सिंपल है ना, इजी। ये तो नॉर्मल मैथ्स है। याद रखिए इस चैप्टर में सिर्फ जो नॉर्मल मैथ्स होता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बस वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बस क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं, इसलिए जो स्टूडेंट्स थोड़े से डर जाते हैं कि भाई ये मुश्किल होगा या हार्ड होगा, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो लेवल पे हम गए हैं, यानी अकबरी ब्रदर्स ने इनसे परचेस किया, तो इसका जीएसटी पेबल क्या होगा, कैसे मालूम करेंगे, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर देंगे। तो आउटपुट टैक्स कितना है 4500 है, और इधर कितना है 4100 है। तो ये 400 रुपीज़ आता है इनका, है ना, 400 आता है ना। तो 400 रुपीज़ इनका जीएसटी आ गया। अब इनका सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आएगा, ज़ाहिर सी बात है जीएसटी का हाफ कर दो, जैसे यहाँ करे थे बिल्कुल वैसे। तो 400 का हम हाफ कर देंगे तो कितना आएगा 200 रुपीज़ आ जाएगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना आ गया 200 रुपीज़। अब यहाँ तो हमको करना है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ परचेस कर लिया मयंक फूड कॉर्नर ने, और उन्होंने आगे सेल भी नहीं किया, तो उनके पास सिर्फ आईटीसी है। तो अगर इसको कुछ इस अंदाज में जैसे हमने लिखा है बॉक्स बना के, अगर आप भी ऐसे ही लिखें तो ज़्यादा जो है इजी वे में आप समझ सकेंगे। क्योंकि ये इस तरह से लिखने से क्या होगा कि एक तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कौन सी चीज़ किसने परचेस की है और किसने किसको सेल किया है, और किसका आउटपुट टैक्स क्या है, किसका इनपुट टैक्स क्या है, वो आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। अब देखो यहाँ पर आपको एक टर्म लिखा हुआ है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। देर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन अवर इंडिया। यहाँ पर 8 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो है रूल चलता है। तो वहाँ पर जो टैक्स लिया जाता है वो यूटीजीएसटी लिया जाता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आप याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक मलिक गैस एजेंसी है जिन्होंने कुछ गैस सिलेंडर परचेस किए इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। कितने में 24,500 रुपीज़ में इन्होंने गैस सिलेंडर परचेस किए। तो परचेस किया मतलब इन्होंने इतना रुपीज़ दिया इसमें, और फिर बाद में क्या बोला गया कि 26,500 रुपीज़ में लोकल कस्टमर्स को उन्होंने सोल्ड कर दिया है, मतलब सोल्ड करके इतना उन्होंने कमाया है। 26,500 रुपीज़ इतना उन्होंने कमाया है, इतना समझ लो उन्होंने कलेक्ट किया है। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। और देखो गैस सिलेंडर्स पर जो है 5% जीएसटी होता है, ये आप याद रखेंगे, एमसीक्यू में भी एग्जाम में आता है। तो 5% के हिसाब से सीजीएसटी और यूटीजीएसटी आपको मालूम करना है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस पे 5% जो जीएसटी है वो हम मालूम करेंगे। 5% जीएसटी के हिसाब से तो हमारा आईटीसी हमको मालूम हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको डायरेक्टली दिया नहीं गया है, क्योंकि परसेंटेज आपको दे दिया, मतलब आपको परसेंटेज लगाना पड़ेगा जितना अमाउंट उन्होंने परचेस करते टाइम दिया था और जितना उन्होंने कलेक्ट किया है उन सब पर। तो 5% आपको लगाना पड़ेगा। 5% मीन्स 5/100। तो 2020 गेट कैंसिल। तो जो नंबर बचा 245, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका नंबर या आंसर आपका
ITC मतलब आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 10 प्लस 2 12, तो 1225 रुपीज़ इतना ITC आ जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका आ जाएगा मलिक गैस एजेंसी का। अब क्या किया उन्होंने, एट द टाइम ऑफ सेल, तो आउटपुट टैक्स उन्होंने कमाया है वो भी 5% के हिसाब से GST उन्होंने दिया है, तो इतना कलेक्ट किया उन्होंने, तो इसके ऊपर भी आप 5% लगाइए, 26,500 रुपीज़ इंटू 5% मीन्स 5/100, 2020 फिर से कैंसिल। अब आप 265 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर लाएंगे 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 30 प्लस 2 32 2 और कैरी 3, 5 2 ज़ा 10 10 प्लस 3 13, तो 1325 आपका आंसर आ जाएगा, यानी आउटपुट टैक्स आ जाएगा। अब हमको GST मालूम करना है, तो GST पेएबल कैसे आएगा, अभी हमने किया आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना ITC, तो 1325 में से 1225 आप माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1325 में से 1225 माइनस कर देंगे, तो 200 हो गया, 100 रुपीज़ आ गया, कितना आ गया 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़। अब आपका जो आया है ये तो GST आया है, क्या आया है GST आया है, तो आपको क्या मालूम करना है CGST या UTGST, क्योंकि जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे UTGST चलता है, रूल चलता है ना, तो वहाँ पर भी जो है हमको GST का हाफ करना होगा, तो 100 का हाफ कितना होगा 50, तो 50 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल है, बस इसके अंदर जो आपको अमाउंट दिया है वो डायरेक्ट ITC और आउटपुट टैक्स नहीं दिया है, जो रेट आपको GST का दे दिया वो आपको अप्लाई करना है दोनों अमाउंट पे, और फिर आप GST फाइंड करेंगे और देन उसका हाफ करेंगे तो आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं, क्या बोला गया है, मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक्स, जो लेडीज़ का लिपा पोती वाला जो सामान होता है जिससे मेकअप वगैरह करते हैं है ना, इस पे 18% GST है। अब एक लेडीज़ है जिन्होंने 6,000 रुपीज़ में उसे परचेस किया था, कितना 6,000 रुपीज़ में उन्होंने परचेस किया था, और 10,000 रुपीज़ में उन्होंने सोल भी कर दिया, देखो आगे लिखा है, एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर 10,000 रुपीज़, व्हाट आर दी अमाउंट्स ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड, जो बिल इशू होगा उनके नाम पर उसमें CGST और SGST का अमाउंट क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमको बोला गया है GST 18% है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनपुट टैक्स मालूम करने के लिए आप 6,000 पे 18% लगा देंगे, 18% GST, तो कितना हो जाएगा ये, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6,000 इंटू 18% मीन्स 18/100, 2020 गेट कैंसल। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 18 का टेबल, पहली बात तो यहाँ पर टेबल्स आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेबल अगर नहीं आएंगे तो बहुत ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 18 6 ज़ा 108 होता है ना, और ये जीरो भी बचा आपका, तो 1080 आपका रुपीज़ ITC आ गया, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया आपका। अब आउटपुट टैक्स मालूम करने के लिए इन्होंने जिस अमाउंट पे सेल किया था 10,000 रुपीज़ में सेल किया था, इस पर भी जो है ना आपको 18% GST लगाना पड़ेगा। तो 10,000 रुपीज़ पर 18% मीन्स 18/100, तो 20 कैंसिल हो जाएंगे, और 18 1 ज़ा 18 और ये 20 यानी 1800 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट टैक्स आ जाएगा। अब आपको GST पेएबल मालूम करना है, GST पेएबल, ये फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका आउटपुट टैक्स है 1800 है, माइनस ये कितना है 1080 है। अब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1800 में से 1080, कितना बचेगा 7 10, तो 0 हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, 720 आ जाएगा, तो 720 आपका रुपीज़ GST आ जाएगा। अब आपको क्या बोला गया है, टैक्स इनवॉइस में CGST और SGST दोनों बताना है, तो इसको हाफ कर दो, CGST और SGST दोनों इक्वल होते हैं, और दोनों जो होते हैं हाफ होते हैं किसके, GST के। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो 720 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, एक बचेगा, 2 6 ज़ा 12 और ये 0, तो 360 रुपीज़ जो है आपका
सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन यहाँ पर जो है हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि कुछ सेकंड हम आपके सामने इसको रखते हैं ताकि आप इसको नोट कर सकें। फिर बढ़ते हैं आगे। सो डियर स्टूडेंट, अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है प्रिपेयर बिजनेस टू कस्टमर B2C टैक्स इनवॉइस, यानी एक बिल बनाना है आपको। कौन सा बनाना है? B2C बनाना है। B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। नॉर्मली किसी शॉप पर हम कुछ परचेस करने जाते हैं तो कैसे बिल मिलता है हमको, बिल्कुल वैसे बिल बनाना है। तो यहाँ बोला गया है कि राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, उसमें मतलब टैक्स इनवॉइस में आपको नेम ऑफ द सप्लायर लिखना है, एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, डेट लिखना है, इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर लिखना है, GSTIN नंबर लिखना है आपको, एट्सेट्रा एज पर योर चॉइस। देखो अभी आपके चॉइस के हिसाब से, तो जो भी आपको ईजी लगे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, वही आप याद रखेंगे। सप्लायर का है ना, मिसेज, जो भी आपको नाम लिखना है, एड्रेस, स्टेट, डेट, सब आपको लिखना है, GSTIN नंबर। और यहाँ पे पर्टिकुलर रेट ऑफ मोबाइल बैटरी, तो मोबाइल बैटरी जो है प्रोडक्ट लिया जा रहा है जिसका रेट 12% है, HSN कोड है और 1 पीस है, यानी एक ही लिया जा रहा है। रेट ऑफ हेडफोन्स है, और हेडफोन्स है 750 रुपीज़ के, और इसका रेट ऑफ GST है 18%, और इसका भी HSN कोड लिखा है, और 1 पीस आपको जो है लेना है। तो ये सारा जो है उसमें आपको दिखाना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस में। याद है आपने जो है हमने आपको करवाया था पेज नंबर 82 पे, आपने एक बिल जो है हमने आपको प्रैक्टिस करवाया था, उम्मीद आपने देखा होगा। ये जो बिल है पेज नंबर 82 पर, बिल्कुल सेम ऐसे बिल बनाना है आपको। अब यहाँ पर जो है ना, मैं आपके लिए एक ट्रिक बताता हूँ कि सप्लायर का, जैसे अभी हम नाम लिख रहे हैं, जो सप्लायर का नाम है तो आप अपना नाम लिख देना। तो मैं तो लिखूँगा जैसे टॉप 10 मोबाइल शॉप, ऐसे मैं नाम दे दूंगा खुद से, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट लिया जा रहा है उस पर बेस्ड आपको नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर कोई मिठाई खरीद रहा है, कोई स्वीट्स ले रहा है, तो आप टॉप 10 मोबाइल शॉप नहीं लिखेंगे, आपको A to Z स्वीट मार्ट कुछ भी ऐसा लिखना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे टॉप 10 मोबाइल शॉप लिख रहा हूँ मैं, है ना। अब एड्रेस आप खुद का अपने घर का एड्रेस डाल दो, जैसे मैं लिख देता हूँ 143 है ना, यानी यहाँ पर कोई भी एड्रेस आप डालेंगे, रूम नंबर वगैरह है या प्लॉट नंबर है, ऐसे लिखेंगे, है ना। शिवाजी मार्ग मुंबई महाराष्ट्र। अब ये महाराष्ट्र का है ना। इस तरह से एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद हम लिखते हैं जो रिटेलर या होलसेलर होते हैं उनके पास एक GSTIN नंबर होता है जो कि 15 डिजिट का होता है, हमने आपको ऑलरेडी बताया है। तो मैं आपको एक नंबर याद करवा देता हूँ। सबसे पहले आप स्टेट कोड लिखेंगे, देखिए 27, क्योंकि महाराष्ट्र का जो हम एड्रेस महाराष्ट्र का डाल रहे हैं अगर शॉप का, तो उसका स्टेट कोड 27 होगा। तो यही आप याद रख लीजिए जो पेज नंबर 82 पे आपने पढ़ा था, है ना। 27 ABCDE, फिर H1 1 2 3 4, है ना। ABCDE के बाद 1 2 3 4 H1Z5, पूरे कंप्लीट 15 डिजिट होने चाहिए। तो आप ये याद रख लो, कैसे भी क्वेश्चन आए, अगर बिल बनाने के लिए आपको आए तो ये GSTIN नंबर आप याद रख लेना। यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, अयान नाम है किसी का सपोज, तो अयान मोबाइल शॉप, है ना। कोई स्टूडेंट है, लेडीज़ है, अगर उनका नाम सना है तो आप लिख देंगे सना मोबाइल शॉप, अगर मोबाइल का है तो, है ना। अगर कोई खाने पीने की दुकान है या शॉप है तो उसके अंदर उस तरह से आप ऐड कर देंगे। एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो GSTIN नंबर हो गया। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो मोबाइल नंबर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए मोबाइल नंबर, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक साइड ही लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर लिख दीजिए, है ना, 98, है ना, 98, इस तरह से XXXX आप डाल सकते हैं। तो कोई भी आप नंबर डाल सकते हैं, फर्जी आपका, है ना, 10 डिजिट होना चाहिए। फिर उसके बाद email ID डाल दीजिए। email ID की अगर बोला है email ID, है ना, तो कुछ भी डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पर टॉप 10, है ना, top 10 @gmail.com ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर जो है हमको इनवॉइस भी बोला है, इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर, तो इनवॉइस नंबर कुछ भी दे दो, 50 डाल दो। और इनवॉइस डेट, जो बिल की डेट क्या होगी, कुछ भी जिस दिन आप लिख रहे हो, समझ लो आज की डेट है, आज जो वीडियो बन रहा है ये 10 जुलाई को बन रहा है, तो 10 जुलाई 2024, है ना। इस तरह से हमने डाल दिया।
अब यहाँ पर आपको बिल बनाना है, तो बिल बनाएंगे तो सबसे पहले ना याद रखिए इसमें टोटल 11 कॉलम्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 11 कॉलम बनेंगे। तो ये सीरियल नंबर है। इसके बाद जो है आपका बनेगा नेम ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उसका नेम, नेम ऑफ द प्रोडक्ट आप यहाँ लिखेंगे, है ना। फिर प्रोडक्ट के नाम लिखने के बाद उसका HSN कोड लिखेंगे, HSN कोड या SVC कोड, है ना, वो लिखेंगे आप। फिर उसके बाद आप लिखेंगे उसका रेट, क्या लिखेंगे? उसका रेट। रेट के बाद आप लिखेंगे क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में मतलब वो ले रहे हैं, क्वांटिटी या क्या कहेंगे उसको, क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी बोलते हैं, मैं क्वालिटी बोलने जा रहा था। क्वांटिटी के बाद आप लिखेंगे जो उसकी टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब अगर क्वांटिटी 2 रही तो 2 मल्टीप्लाई करके टैक्सेबल वैल्यू उतनी हो जाएगी, है ना, टैक्सेबल अमाउंट। तो इसमें AMT लिखता हूँ मैं, टैक्सेबल अमाउंट हो गया। टैक्सेबल अमाउंट के बाद आप लिखेंगे GST के 2 कॉलम आएंगे, एक CGST और एक आएगा SGST। इसमें भी 2-2 कॉलम बनेंगे। कैसे बनेंगे? 2-2 कॉलम बनेंगे, जैसे कि, है ना, एक तो बनेगा एक बनेगा रेट, एक बनेगा रेट कॉलम बनेगा, दूसरा बनेगा टैक्स। यहाँ पर भी रेट और टैक्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमको बताना पड़ता है ना कि कितना % GST है। फिर आखिर में जो है आपका टोटल रहेगा, क्या रहेगा? टोटल रहेगा। नीचे भी वैसे टोटल आएगा। इस तरह से आपके टोटल 11 कॉलम्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 11 कॉलम्स बनेंगे आपके ऐसे। ये आप याद रख लो बेटा, ये आप, है ना, याद रख लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से 11 कॉलम आपके बनेंगे। अब जो हमको क्वेश्चन में डेटा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 6 है ना। इसमें क्या बोला है पहले नंबर पे? तो सीरियल नंबर 1 क्या है भाई? नेम ऑफ द प्रोडक्ट मोबाइल बैटरी, तो हम यहाँ लिखेंगे मोबाइल बैटरी, मोबाइल बैटरी लिखेंगे यहाँ पर, मोबाइल बैटरी। मोबाइल बैटरी कितने की है? इसका कोड क्या है यहाँ पर देख लीजिए, इसका कोड है 8507। सब टेक्स्ट बुक में से देख के लिखना है आपको। फिर बाद में रेट कितना है यहाँ पर? 12% है, तो आप यहाँ जो है रेट इसका जो है कितना है? 200 रुपीज़ है, तो 200 रुपीज़ लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर कितना क्वांटिटी ली जा रही है? तो 1 पीस है, तो 1 ही लिखेंगे यहाँ पर। तो टैक्सेबल अमाउंट 200 1 200 ही होगा, तो इतना लिखेंगे। अब इस पर GST 12% है, यानी CGST में कितना आएगा? 6% आएगा, और SGST में भी 6% आएगा। तो आप, है ना, माइंड में ये सॉल्व करेंगे। 200 का 6% कितना होता है? 2 6 12, है ना। तो 12 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा आपका, और 12 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा आपका, और 12 कितना? 24 प्लस ये 200, तो कितना हो जाएगा? 224। ये लास्ट आपका, ये सिर्फ एक मोबाइल बैटरी का हुआ। अब जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है हेडफोन, तो यहाँ लिखेंगे आप हेडफोन, अच्छे से लिखेंगे, है ना, हेडफोन। इसका HSN कोड क्या है? इसका है 8518 है। इसका रेट क्या है? इसका है 750 रुपीज़ है। इसमें कितने पीसेज लिए गए? 1 लिए गए हैं। इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है? इसका टैक्सेबल अमाउंट जो है 750 ही होगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट लिया गया है, तो 750 वन 750 यहाँ पे लिख देंगे। अब इस पे GST कितना है? 18% है, तो CGST में आएगा इसका 18% का हाफ, यानी 9%, और यहाँ पर भी आएगा 9%। अब आप क्या करेंगे? 750 का साइड में 750 का 9% कितना होता है, पहले आप वो निकाल लेंगे। तो 10 तो कैंसिल हो गया। अब आप 75 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67, तो 67.5 कितना हो जाएगा? 67.5। तो जितना आपने CGST के लिए निकाला है उतना आपका 67.5 SGST के लिए भी रहेगा। अब आप क्या करेंगे? ये सारा जो अमाउंट है इसको ऐड कर लेंगे। कितना कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो 67.5 दोनों को ऐड कर लेंगे, और 750 भी जो है इसको ऐड कर लेंगे। तो टोटल ऐड कर लो, कितना हो रहा है? 10 और 7 7 14, 14 प्लस 5 19 और 20, और कितना हो जाएगा? 7 to 9 15, 15 और 6 21, तो 21 हो जाएगा ये, है ना। तो 210 रुपीज़ हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 2100 रुपीज़ हो जाएगा, 2100 रुपीज़ इतना हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? इस कॉलम का जो टैक्सेबल अमाउंट है आपका, ये कॉलम का टोटल करेंगे, क्योंकि ये लास्ट में आपका टोटल होता है यहाँ पर, है ना। ये कितना हो जाएगा? ये 950 रुपीज़ हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? इसका भी टोटल करेंगे, 67.5 और में 12 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये
ये शायद जो है इसका टोटल आप सही कर लीजिए, ये टोटल कितना हो रहा है इसका 67.5 और 67.5 ऐड कर दो, 5 5 10 135। तो 135 आपको 750 में 135 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 885 जाएगा। कितना हो जाएगा 885, ये रॉन्ग हो गया था है ना, इसको सही कर लीजिए। अब इन दोनों में जो है ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें 12 अगर ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 79 है ना, 79.5 हो जाएगा, ये भी 79.5 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 885 और 224 को ऐड कर दो, 885 और 224 को ऐड कर दो, 9 10 11, तो 1109 आपका फाइनल टोटल जो होगा इतना आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है बेटा, है ना। इस तरह से आपको जो है ये B2C वाला बिल है, B2C टैक्स इनवॉइस बिल है। आई होप आपको जो है ये बिल किस तरह से बनाते हैं, इसको किस तरह से लिखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको बोला गया है कि B2B बिल बनाना है ना। क्या बोला है, B2B बिल बनाना है। इसमें आपको जो सप्लायर है उसकी भी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी, मतलब उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका GSTI नंबर, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उस है ना। और आपको जो परचेस कर रहा है, मतलब जो रिटेलर है वो जो ले रहा है, क्योंकि B2B बोला गया है, तो उसका भी आपको सप्लायर का जो है रिसीवर का नाम, उसका एड्रेस, उसका GSTI नंबर, उसका मोबाइल, उसका ईमेल आईडी सब आपको लिखना पड़ेगा। यानी ऐसे 2 मरतबा आपको लिखना पड़ेगा। बाकी बॉक्स बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, 11 कॉलम ही बनेंगे आपके। याद रखिए इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट आप बिल्कुल डालिए। ये इनवॉइस डेट है, हाँ बेटा इनवॉइस डेट है ये, तो इतना आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है कंप्लीट एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियो जो है लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।